नमस्कार आदाब, मैं फरीद अख्तर। आप लोग सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को सऊदी अरब से झांसा देकर बुला लिया और अपने घर पे उसी रात में अपने यहाँ के प्रेमी के साथ में मिलकर उसका उसी दिन 17 टुकड़े कर दिए। आइए ये कहानी आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ, कैसे ये घटना हुई। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 26 वर्षीय मोहम्मद वसीम अंसारी अपनी 17 वर्षीय गर्लफ्रेंड नरगिस से मिलने के लिए बेताब था। उससे मिलने की खातिर वह सऊदी अरब से इंडिया आया। यहाँ उसके 17 टुकड़ों में कटी लाश पुलिस ने बरामद। आखिर किसने और क्यों वसीम अंसारी की हत्या की? वसीम और नरगिस की मुलाकात करीब 2 वर्ष पहले बिलासपुर से रांची जाते हुए ट्रेन में हुई। वसीम अपनी रिश्तेदारी में बिलासपुर आया था। यहाँ से लौटते हुए ट्रेन की भीड़ भाड़ वाले कोच में जिस सीट पर बैठा था उसके सामने ही एक गोरी चिपटी कमसीन लड़की बैठी थी। लड़की अपनी माँ के साथ थी। वसीम की निगाह उस पर से हट नहीं रही थी। हालांकि उसकी माँ से नजरों बचाकर वसीम लड़की को बीचों बीच में गहरी निगाह से घूर लेता था। वसीम अकेला था, या कहें कि वसीम की निगाह लड़की के चेहरे से हट नहीं पा रही। थोड़ी ही देर बाद लड़की माँ से बोली, मुझे प्यास लग रही है। उसके पास पानी नहीं था, इस कारण उसकी माँ इधर उधर देखने लगी। वसीम ने अपने बैग से पानी की एक बोतल निकाली और आगे बढ़ा दी। लड़की ने बोतल को थाम लिया। पानी पीने के बाद बोतल वापस करते हुए मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू। इस पर वसीम ने सिर हिलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कोई बात नहीं, पानी ही तो है। लड़की की माँ भी झेपती हुई बोली, अम्मा ट्रेन में पानी वाला नहीं आएगा, अगले स्टेशन से लेना होगा। कोई बात नहीं, मैं जाकर ला दूंगा। हाँ, लड़की बीच में ही बोल पड़ी। इस तरह से वसीम और उस लड़की के बीच बातचीत भी शुरू हो गई। वसीम ने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया, क्या नाम है आपका? पढ़ती हो? मैं नरगिस सुल्ताना हूँ। पढ़ाई लिखाई छूट गई है? नरगिस सुल्ताना, वाह कितना प्यारा नाम है, मगर पढ़ाई छूट गई, यह तो गलत बात है। अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या, छूटी पढ़ाई? इस पर नरगिस चुप हो गई, लेकिन उसकी माँ भी बनी रही। वसीम गाड़ी के बाहर भागते पेड़ों और खेतों को देखने लगा। नरगिस भी दूसरी खिड़की से बाहर देखने लगी। उसी ने चुप्पी तोड़ नायस बोल पड़ी, अम्मी देखो तो बाहर कितना अच्छा नज़ारा है, इतनी अच्छी हवा बह रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, मौसम सुहाना बना हुआ है। वसीम ने हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद उनके बीच फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार में दूसरी बातें करने लगे। तुम क्या करते हो बेटा? काफ़ी पढ़े लिखे मालूम देते हो, नरगिस की अम्मी बोली। ज़्यादा नहीं, वसीम बोला। काम क्या करते हो? नरगिस ने पूछा। मैं बहुत जल्द सऊदी अरब जाने वाला हूँ, वहीं नौकरी करूँगा, मुझे खूब रुपए पैसे कमाने हैं, वसीम बोला। इस पर मजाकिया लहजे से नरगिस बोल पड़ी, मेरे लिए भी वहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, वहाँ तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम होता है, वसीम बोला। अच्छा। बातों में वसीम और नरगिस ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिया। कुछ घंटे बाद दोनों अपने अपने स्टेशनों पर उतर गए। वसीम और नरगिस अलग अलग शहरों में रहते थे, एक दूसरे से मोबाइल के जरिए जुड़े हुए थे। वसीम रांची का रहने वाला था, जबकि नरगिस बिलासपुर की थी। एक बार उसने नरगिस को बताया कि वह सऊदी जा चुका है, उससे बहुत सारा पैसा कमाना है। वसीम फिर सऊदी अरब चला जाता है। फिर वहाँ से वो फ़ोन करता है सऊदी अरब से। कोरबा के पाली गांव की रहने वाली नरगिस के पास एक कॉल आई। हेलो नरगिस, मैं वसीम बोल रहा हूँ, कैसी हो? कॉल का जवाब नरगिस शिकायती लहजे में देते हुए बोली, मैं कैसी हूँ ये पूछ रहे हो? बस समझो जिंदा हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो? नरगिस आश्चर्य से वसीम बोला। नरगिस कुछ नहीं बोली। वसीम फिर दोबारा बोला, ऐसा मत कहो। नरगिस का जवाब फिर से शिकायत के साथ नाराजगी भरा था। इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आ रही है? मैं तो हमेशा तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हें नंबर भी दिया था, मगर बात पूरी किए बगैर चुप हो गई। इस पर वसीम ने कहा, नाराज मत हो नरगिस, जिस दिन से यहाँ आया हूँ सच कहो तो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। यहाँ दमन सऊदी अरब में इतना काम है कि मत पूछो। वसीम, अच्छा, वहाँ काम में ही मन लगा रहता है, यह बात है? सिर्फ तुम कमाते रहो और मैं तुमसे बात भी नहीं करूँ? इतराती हुई नरगिस बोली, अरे ऐसा नहीं है यार, मैं तो 24 घंटे तुम्हें याद करता रहता हूँ, तुम्हारी सूरत मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। सोच में था कि फ़ोन तुम उठाओगी या मम्मी। नरगिस का ताना मारना वसीम पर असर कर गया। वह बोला, अच्छा, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आ रहा हूँ, बस कुछ और रुपए और जोड़ लूँ। रुपए जोड़ना तो अच्छी बात है, तुम मेरे लिए क्या लाओगे? नरगिस उससे जानना चाहती थी। अरे नरगिस मैं आ रहा हूँ, यह क्या कम है? और रुपए पैसे की क्या बात है? यहाँ जो मैं कमाता हूँ घर भी भेज देता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ऐसी चीज़ लाऊंगा कि तुम खुश हो जाओगी। और हाँ,
अभी एक गिफ्ट मैं यहाँ से तुम्हें भेज रहा हूँ, अब तो खुश हो जाओ। यह सुनकर नरगिस बड़ी खुशी से बोली, देखो कोई अच्छी सी गिफ्ट भेजना, नहीं तो मैं वापस भेज दूंगी। वहीं सऊदी अरब वसीम और नरगिस के बीच होने वाली ये बातें कोई पहली बार नहीं हो रही थी। वे अक्सर काफ़ी देर तक रोजाना मोबाइल पर बातें करते थे कि लहजे से ताना भी मार देती थी। तब वसीम माफ़ी मांगता और फिर दोनों फ़ोन पर ही जीने मरने की कस्में खाने लगते। एक दिन फेसबुक लाइव में बातों ही बातों में नरगिस बोली, वसीम तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इसी के साथ उसने अपने बदन को अधखुला कर दिया। इसका असर वसीम पर भी हुआ और देखते ही देखते बेपर्दा हो गए। एक दूसरे को देखकर संसार भी हुए। हजारों किलोमीटर की दूरी से इस अनुभूति का दोनों ने वीडियो कॉलिंग का थैंक्स बोला। छूटते ही वसीम ने नरगिस को फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने की सलाह दे डाली। वसीम ने गर्लफ्रेंड को दी खुशखबरी। बात 26 जून 2024 की शाम के वक्त नरगिस के मोबाइल पर वसीम की कॉल आई। रेहाना, मैं अगले महीने 2 जुलाई को आ रहा हूँ। सच विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन तुम कहाँ आओगे? मेरे पास ही ना? हाँ, मैं रांची प्लेन से आ रहा हूँ। अब वहाँ से मेरे लिए क्या बेशकीमती चीज़ ला रहे हो? नरगिस मचलती हुई बोली। कुछ सेकंड तक वसीम चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम दिल छोटा ना करो। सऊदी अरब से आ रहा हूँ, कुछ अच्छा ही लाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम्हें तो मालूम है कि यहाँ पैसा ही पैसा है, हवा में उड़ता है। पैसा कोई पकड़ने वाला होना चाहिए। मैं यहाँ पैसे कमाने ही तो आया हूँ। तुम्हारी दुआ से मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मगर तुम्हारे प्यार के कारण आ रहा हूँ। इसके बाद वसीम ने अपने घर परिवार के बारे में बातें की। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसके परिवार वाले उसके निकाह की तैयारी कर रहे हैं, लड़की तलाश रहे हैं। यह सुनकर नरगिस रुआंसी हो गई। वसीम ने बताया कि वह पहले उससे मिलने के लिए आ रहा है, उसके बाद ही वह अपने घर रांची झारखंड जाएगा। इस पर नरगिस ने कहा, ठीक है, जैसे ही रांची से रवाना होना मुझे बताना, मैं बिलासपुर आ जाऊंगी और फिर हम वहां से चैतमा आएंगे। 2 जुलाई 2024 नरगिस को वसीम ने फ़ोन किया, रेहाना मैं इंडिया आ चुका हूँ और शाम तक रांची हमारा प्लेन लैंड करने वाला है। यह सुन करके नरगिस बहुत खुश हो गई। वसीम भी नरगिस से मिलने की बेताब सोचकर बहुत ही प्रसन्न था। नरगिस ने भी कह दिया, मैं बिलासपुर आ रही हूँ और वहाँ से हम लोग आगे का प्लान बना लें। वसीम ने शैय्ये से कहा, तुम फिजूल ही क्यों आ रही हो? मैं है। अरे नहीं, मेरे एक मुँह बोले भाई है ना बादशाह, उनके पास गाड़ी है, घूमते फिरते आ जाएंगे। रांची से सिर्फ 50 किलोमीटर ही तो है बिलासपुर। तब ठीक है, मैं शाम को 3 बजे के आसपास बिलासपुर पहुंच जाऊंगा, तुम्हारा इंतजार रहेगा। नरगिस, तुमसे मिलने के लिए मैं कितना बेताब हूँ, इसका तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है। कब होगी मुलाकात और कब मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरूंगा, हरदम इसी कल्पना में खोया रहता हूँ। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इठलाते हुए नरगिस ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बुधवार के दिन 10 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा के थाना पाली में किसी ने फ़ोन करके सूचना दी कि गोपालपुर डैम के पास एक पिट्ठू बैग में कोई चीज़ है। बैग के ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और तेज बदबू फैल रही है। यह सूचना मिलते ही एसएचओ चमन लाल सिन्हा कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर गोपालपुर डैम के पास पहुंच गए। उन्होंने जब वह बैग खुलवाया तो किसी युवक की टुकड़ों में कटी लाश निकली। उसका सिर और कुछ अंग गायब थे। पुलिस की जांच में पाया गया कि बरामद लाश को धारदार हथियार से टुकड़ों में काटा गया है। एसएचओ ने यह जानकारी कोरबा के एसपी सिद्धार्थ तिवारी के साथ साथ कोटघरा शहर की एडिशनल एसपी नेहा वर्मा और एसडीओ पंकज ठाकुर को भी दे दी गई। एसपी के निर्देश पर उपरोक्त अधिकारियों की टीम मौके पर गई। वहां की गई सूक्ष्म जांच के सिलसिले में गोताखोरों ने डैम में दोपहर तक मृतक का सिर व अन्य लापता अंगों से भरी एक बोरी तलाश ली। बरामद बैग में लाश के टुकड़ों के साथ एक आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं एक फ्लाइट टिकट भी मिली। उन दस्तावेजों की जांच के आधार पर मृतक का पहचान मोहम्मद वसीम अंसारी पुत्र मोहम्मद जमीर अंसारी के रूप में हुई। उसकी उम्र 26 साल थी। वह कांता तोला रांची झारखंड का निवासी था। वहीं से उसके भाई का फ़ोन नंबर भी मिल गया। पुलिस ने उनके बड़े भाई मोहम्मद तहसीन से फ़ोन पर बात की। उन्होंने घटना की जानकारी देकर कोरबा बुलाया गया। फ़ोन पर ही तहसीन ने बताया कि उसका भाई मोहम्मद वसीम पिछले 2 सालों से सऊदी अरब में सुरक्षा अधिकारी की नौकरी कर रहा था। वहां से कब आया
इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। वसीम ने नृशंस तरीके से की गई हत्या कोरबा से लेकर रांची तक आम और खास लोग यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर किसने और क्यों इस तरह मासूम नौजवान वसीम अंसारी को मार डाला। उससे किसकी क्या दुश्मनी थी जो उसके सऊदी से लौटते ही हत्या हो गई? क्या कोई पहले से ही घात लगाए बैठा था? लोग तरह तरह की अर्चकें कर रहे थे। इधर समय बीतता जा रहा था, चौतरफा सनसनी बढ़ती जा रही थी। पुलिस जांच टीम से बड़ी सतर्कता के साथ काम कर रही थी। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही थी। जुड़े पहलुओं की जांच पर यह तथ्य उजागर हुआ कि मृतक की सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेशनल वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल से हुई थी। बरामद मोबाइल में संयोग से उन दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग क्लिप भी थे। पुलिस ने जब नरगिस के बारे में खोजबीन की तब वह अपने घर से गायब मिली। उसके बारे में यह भी पता चला कि वह अपने किसी राजा खान उर्फ बादशाह नाम के प्रेमी के साथ फरार है। पुलिस नरगिस के साथ राजा खान की तलाश करने लगी। जल्द उनका पता चल गया। वह उड़ीसा के राउरकेला में एक होटल से उन्हें कोरबा लाकर पूछताछ शुरू की गई। नरगिस सुल्ताना के चेहरे से मासूमियत झलक रही थी जो कम सीन उम्र का तकाजा था। चेहरे की ताजगी बता रही थी कि वह बेकसूर है। वह डरी सहमी थी। उसने वसीम के साथ किसी तरह की जान पहचान होने से साफ साफ इनकार कर दिए। बड़े सामान्य ढंग से उसने पुलिस को बताया कि वह मोहम्मद वसीम नाम के किसी व्यक्ति से मिली ही नहीं, मगर पुलिस के पास उसकी और वसीम की बातचीत के सबूत थे। पुलिस जांच टीम के एक सदस्य ने सख्ती के साथ पूछताछ की और मोबाइल ट्रेस की जानकारी सामने रखते ही वह टूट गई। इसके बाद उसने जो घटनाक्रम बयान किया उससे वसीम की हत्या की तस्वीर भी सामने आ गई। महज 17 साल की नरगिस ने बताया कि वह राजा से मोहब्बत करती है और अपने परिवार को छोड़ चुकी है। दोनों साथ रहते हैं। इसी के साथ उसने बताया कि उसने पैसों के लालच में प्रेमी के साथ मिलकर वसीम की हत्या की। नरगिस के इस बयान के बाद पुलिस ने राजा खान के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपी राजा खान उर्फ बादशाह 20 साल का नवयुवक था। वह बांसटाल चैतमा थाना पाली जिला का कोरबा का निवासी है। उसने पुलिस से नरगिस के बारे में जो भी बात बताई उससे यह साबित हो गया कि वह और नरगिस एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हैं। दोनों अपनी मर्जी से साथ साथ रहते थे। उसने यह भी बताया कि नरगिस से उसे वसीम के बारे में जानकारी मिली थी और उसके कहने पर ही उसकी योजना में शामिल हो गया था। राजा खान ने बताया कि नरगिस ने उसे मोहम्मद वसीम के सऊदी अरब से वापस आने की जानकारी दी थी। नरगिस ने उसे यह भी बताया था कि वसीम उसके रूपजाल पर लट्टू है और उसे दिलो जान से चाहता है। उसने 2 साल के भीतर सऊदी में रहकर बहुत पैसा कमाया है। उन पैसों का वह साथ लेकर आने वाला है। इसी लालच में उसने वसीम को अपने जाल में फंसा लिया था। नरगिस उससे प्रेम का दिखावा करती थी। नरगिस के कहने पर ही राजा खान ने बोलेरो गाड़ी किराए पर ली थी। उस पर सवार होकर दोनों बिलासपुर गए थे। वसीम से मिलने पर नरगिस ने राजा का परिचय मुंहबोले भाई के रूप में दिया था। उसके बाद में तीनों राजा के घर चैतमा आ गए। राजा ने बताया कि वसीम ने बातों ही बातों में उससे कहा था कि उसकी जिंदगी का खुशनुमा दिन आया है। उसने ये भी कह डाला कि नरगिस से वह बेइंतहा मोहब्बत करता है। आज की रात वह उसके साथ गुजारेगा। उस वक्त घर में राजा और नरगिस के अलावा कोई नहीं था। नरगिस भी खुश नजर आ रही थी। वसीम ने आते ही उसे एक अच्छा गिफ्ट का पैकेट पकड़ा दिया था। इस पर नरगिस बोली, मैं आज तुम लोगों के लिए खाने में चिकन बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद रात होने पर सभी खाना खाया था। उसके बाद राजा खान बाहर चला गया। नरगिस ने वसीम को बताया कि राजा अपने दोस्तों के घर गया है, सुबह आएगा। वसीम यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे नरगिस के साथ एकांत में रात गुजारने का मौका मिल गया था। दोनों खुशी से बातें करने में मशगूल हो गए। तभी पीछे के दरवाजे से राजा खान अचानक घर में आ घुसा। वसीम नरगिस की बातें करते हुए उसके काफी करीब आ चुका था। नरगिस को वह अपनी बाहों में कसना ही चाहता था कि राजा खान ने मुर्गी काटने वाले छुरे से वसीम अंसारी की गर्दन पर पीछे से वार कर दिया। अचानक हुए वार से वसीम तिलमिला गया। वह बुरी तरह जख्मी हो गया और तड़पता हुआ कभी नरगिस को तो कभी राजा खान को देखने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। हंसते हुए राजा खान बोला, तुम नरगिस को चाहते हो, मेरी नरगिस को? हा हा हा, नरगिस सिर्फ मेरी है। नरगिस बताओ इस बेवकूफ को जो तुम्हें पाने के लिए यहाँ आ गया। राजा की बातों में हाँ मिलाते हुए बोली, तुम्हारा सारा पैसा
अब हमारा होगा, हम दोनों जिंदगी भर ऐश करेंगे। सी हुई नरगिस की इस हरकत पर वसीम तड़पता हुआ बोला, धोखा मेरे साथ धोखा कर रही हो, ठीक नहीं होगा। यह सुनना था कि राजा ने वसीम पर छुरे से लगातार 3 से 4 बार ताबड़तोड़ वार कर दिए। नरगिस ने तड़पते वसीम के पैर दबोच लिए थे। राजा ताबड़तोड़ वार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर वसीम के हाथों और पैरों को धड़ से अलग कर दिया। 100 को 17 टुकड़े में काट डाला। इसके लिए राजा ने पहले से ही छुरे के अलावा आरी ब्लेड लाकर घर में छिपा कर रख दिया था। वसीम की लाश के कटे टुकड़ों को उन्होंने प्लास्टिक की बोरी में भर लिया। नरगिस और राजा ने बोरी को पिट्ठू बैग और एक ट्राली बैग में बांधकर बाइक पर रखकर डैम में फेंकने की योजना बनाई। यह सब करते करते सवेरा हो गया। 100 के कुछ टुकड़े बच गए थे, वो उन्होंने घर के फ्रिज में छिपा कर रख दिए। अगले रोज 3 जुलाई 2024 की रात में करीब लगभग 11 बजे स्प्लेंडर बाइक से गोपालपुर डैम में फेंककर दोनों घर वापस आ गए। वसीम की पहनी हुई सोने की चैन और अन्य सामान घर में छिपा दिया। नरगिस ने बातों में वसीम के मोबाइल का पासवर्ड पता कर लिया था। मोबाइल से UPI ID चेक किया तो दोनों के होश उड़ गए। कारण उन्होंने सोचा था कि सऊदी नौकरी करने के कारण कम से कम 50 लाख रुपए तो उसके अकाउंट में होंगे, मगर मिले सिर्फ 3 लाख रुपए। ये देखकर दोनों निराश हो गए। कुछ पैसे ही अपने खाते में ट्रांसफर कर आरोपी नरगिस सुल्ताना और राजा खान उर्फ बादशाह को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल छुरा, बाइक आदि सामान जब्त कर लिया गया। राजा खान को 12 जुलाई 2024 को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दूसरी आरोपी नरगिस सुल्ताना को नाबालिग होने के कारण किशोरी न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस घटना का दोस्तों खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है, जो कि कहानी हमने आप लोगों को बताया है, एक सच्ची घटना है, पुलिस द्वारा बताई गई है। ये घटना अभी 1-2 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में दोस्तों हुई है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी पे इतना जल्दी आप लोग भरोसा न कर लें।